मेडोवेल नाम के एक धूप भरे गांव में एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था जिसका नाम सामी था। उसे पेड़ों पर चढ़ना और बादलों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन एक चीज थी जो उसने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। विस्परिंग ब्रिज, फुसफुसाता पुल को पार करना। यह एक पुराना लकड़ी का पुल था जो गांव के किनारे पर था और मिस्टी फॉरेस्ट, धुंधला जंगल की ओर जाता था। इस पुल के बारे में एक पुरानी कहावत थी, सिर्फ वही लोग सुरक्षित पार कर सकते हैं जो दिल से सुनना जानते हैं। गांव वाले अजीब सी फुसफुसाहटों और चमकती रोशनी की कहानियां सुनाते थे, इसलिए सामी हमेशा इस पुल से दूर रहता था। एक सुबह कागज के हवाई जहाज का पीछा करते करते सामी अचानक पुल के ठीक सामने पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि फुसफुसाहट डरावनी नहीं थी, बल्कि वो नर्म और प्यारी थी, जैसे कोई लोरी हो। क्या तुम खुद पर विश्वास करने को तैयार हो? हवा ने फुसफुसाया। सामी ने इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वह और पुराना पुल जो हवा में हल्के हल्के झूल रहा था। उसने पहला कदम बढ़ाया। पुल की लकड़ी चरमराई लेकिन टूटी नहीं। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें और साफ होती गईं। साहस शांत होता है, वे कहती, यह हर फैसले के साथ बढ़ता है। जब वह पुल के बीच में पहुंचा तो एक मोटी धुंध ने उसे घेर लिया। सामी डर के मारे जम गया। तभी धुंध में से एक चमकती गिलहरी निकली जिसकी आंखें चांदी जैसी थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे बच्चे? उसने पूछा। सामी थोड़ी देर चुप रहा, फिर ईमानदारी से बोला, मैं बहादुर बनना चाहता हूँ, भले ही मुझे डर लगे। गिलहरी ने सिर हिलाया और कहा, तो यह लो, और उसे एक चमकता हुआ शाहबलूत, ग्लोविंग एकॉर्न, दिया। जब तुम ध्यान से सुनोगे यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सामी ने कांपते हाथों से वह शाहबलूत लिया और आगे बढ़ता गया। पुल के उस पार का जंगल जीवंत था, चमकते पत्ते, सुरों से भरी हवाएं। वहां उसकी मुलाकात बोलते हुए फूलों से हुई, एक कछुए से जो कविताएं सुनाता था और एक लोमड़ी से जो अपनी पूंछ से इंद्रधनुष बनाती थी। हर जीव ने उसे कुछ सिखाया, कैसे शांत रहना है, कैसे बांटना है और कैसे नम्रता से बात करनी है। कई घंटों बाद फिर से धुंध छा गई। अब वापसी का समय था। इस बार सामी बिना डरे पुल पार कर गया। जब वह मेडोवेल लौटा तो सभी गांव वाले उसके पास जमा हो गए। क्या तुम सच में फुसफुसाता पुल पार कराए? उन्होंने पूछा। सामी मुस्कुराया और चमकता हुआ शाहबलूत दिखाया। मैंने सुना, मैंने सीखा और मैंने खुद पर विश्वास किया। उस दिन के बाद से वह पुल अब किसी को डरावना नहीं लगता था। बाकी बच्चे भी वहां गए, उम्मीद के साथ कि वे भी वही पाएंगे जो सामी ने पाया था। बाहर की कोई जादू नहीं, बल्कि अंदर का साहस। कहानी की सीख, बहादुरी हमेशा गरजती नहीं, अक्सर वह फुसफुसाती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो सबसे डरावना रास्ता भी सबसे खूबसूरत यात्रा बन सकता है।